9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा। जानिए रंग, भोग और शुभ मुहूर्त का महत्व। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज 21 की पूरी टीम की तरफ से। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं और उनके कष्टों को मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके आदित्य शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी भी उन्हें हराने में असमर्थ थे। तब जाके सभी देवताओं ने मां दुर्गा का आवाहन किया। देवी ने महिषासुर का संहार किया। आपको बता दें, 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इस दौरान भक्त व्रत करके नियमों का पालन करते हैं और माता को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं, हर संभव तरीके अपनाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, फिर सिद्धिदात्री और फिर दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन करने का भी विधान है। साथ ही नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 रंगों का भी महत्व होता है। सबसे जरूरी जो बात है शुभ मुहूर्त का। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि पर कौन से 9 रंगों के कपड़े पहनना और प्रसाद चढ़ाना शुभ होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से आरंभ हो रहे हैं और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस बार पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना का सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 10:15 तक रहेगा। यानी घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की अवधि 4 घंटे 13 मिनट है। ऐसे में यदि आप इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने से चूक गए हैं तो इसके बाद भी एक मुहूर्त है जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करने के लिए ये मुहूर्त सबसे बेहतर बताया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं जगदम्बा माँ के 9 स्वरूपों के बारे में। साथ ही बताएंगे माँ को क्या भोग लगाएं और कौन कौन से रंग का वस्त्र इन दिनों आपकी किस्मत में 4 चांद लगा सकता है। पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। ये दिन पीले रंग से जुड़ा है जो हमारे जीवन में उत्साह, चमक और प्रसन्नता लाता है। हिंदू धर्म में पीले रंग का बड़ा महत्व है। इन दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही इन दिन मां शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। इससे आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन, नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माता को हरा रंग पसंद है तो इस दिन हरे रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। यह रंग बुराई को नष्ट कर जीवन में दृढ़ संकल्प को जगाता है। इन दिन देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इस दिन भूरे या ग्रे रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट कर जीवन में दृढ़ संकल्प को जगाता है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग चढ़ाए और उसे जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करने से वो प्रसन्न होती हैं और जीवन में प्रसन्नता का आशीर्वाद देती हैं। यह रंग खुशी और सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता को मालपुआ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है। नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन सफेद रंग का बड़ा ही महत्व माना जाता है। ये रंग जीवन में शांति, पवित्रता, ध्यान और सकारात्मकता को फैलाता है। इस दिन माँ भवानी को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और करियर में ग्रोथ मिलती है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह देवी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप होता है। इन्हें युद्ध की देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। इस दिन लाल रंग पहनकर माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये रंग उत्साह और उमंग का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मकता दूर होती है।
नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा होती है। इस दिन माता के भक्त नीले वस्त्र पहनकर देवी को गुड़ का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन माता के भक्त नीले वस्त्र पहनकर देवी को गुड़ का भोग लगाते हैं और ये भी कहा जाता है कि इस दिन भोग लगाने के बाद शोक मुक्त हो जाता है उनका भक्त। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम रूप की महागौरी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनकर महागौरी को नारियल का भोग लगाते हैं। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब बात करें नवरात्रि के 9वें दिन के बारे में। ये अंतिम दिन माना जाता है और इस दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। माँ के भक्त इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर माँ को विभिन्न प्रकार के अनाज और भोग लगाते हैं, जैसे हलवा, चना पुड़ी, खीर और पुए, और फिर उसे गरीबों को दान करते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति मिलती है। सभी कार्यों से पहले माँ दुर्गा की उपासना करना फलदायी माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 30 साल बाद शक्ति का महापर्व नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 को रेवती और अश्विनी नक्षत्र में गज केसरी योग अमृत सिद्धि योग के साथ शुरू हो रहा है। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई है, जो बेहद शुभ माना जा रहा है। तो न्यूज़ 21 पर ये थी हमारी आज की खास पेशकश। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।